बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखने वाले हैं आने वाले वीडियो में, वो सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। तो अगर आप इसका तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो है 10 से 12 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में जो टकराने का सीधा गुंजाइश रहेगा। उसके अलावा आपका कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है ये आपका क्लियर हो जाएगा मात्र जो है 20 से 25 मिनट में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? एंड योर ऑप्शंस आर ए इग्नू, बी जेएनयू, सी मैत्री सूचना तकनीकी विवि, AITU या डी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और जो राइट आंसर है वो है मतलब मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय जो है भारत की प्रथम जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए 13 मार्च को, बी 14 मार्च को, सी 15 मार्च को या डी 16 मार्च को। और जो राइट आंसर है 27 का वो है सी मतलब 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? एंड योर ऑप्शंस आर ए 75, बी 67, सी 64 या डी 59। और जो राइट आंसर है वो है 28 का 28 का ये मतलब पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 75 है। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है किस रूप में? एंड योर ऑप्शंस आर सिंपीलिपिक्स के रूप में, बी कॉम्बिलिपिक्स के रूप में, सी एमडीलिपिक्स के रूप में, डी जो है वो एबीलिम्पिक्स के रूप में। और 29 का जो आंसर है वो है डी एबीलिपिक्स के रूप में विकलांगों का ओलंपिक जाना जाता है। उसके बाद हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? एंड योर ऑप्शंस आर ए मगध में, बी पाटलिपुत्र में, सी समस्तीपुर में या डी जो है वो राजगीर में। और जो 30 का आंसर है वो है बी मतलब पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित हुई थी। उसके बाद हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? एंड योर ऑप्शंस आर ए सातवाहन ने, बी कुषाण ने, सी कण्व ने या डी जो है वो गुप्त ने। और 31 का जो आंसर है वो है सी मतलब शुंग के बाद जो है वो कण्व ने शासन किया था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? एंड योर ऑप्शंस आर ए बाणभट्ट, बी चंद्रवर्धय, सी हरिसेन या डी जो है वो कालिदास। और कुमार संभव महाकाव्य जो है किसने लिखा है? 32 का आंसर डी मतलब कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य लिखा है। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? एंड योर ऑप्शंस आर ए आर्थिक जीवन पे, बी राजनीतिक नीतियां पे, सी धार्मिक जीवन पे या डी सामाजिक जीवन पे। और जो 23 का आंसर है वो है बी मतलब अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? एंड योर ऑप्शंस आर ए लोधी वंश, बी सैयद वंश, सी तुगलक वंश या डी खिलजी वंश। और 34 का जो आंसर है वो है बी मतलब सैयद वंश ने भारत पर राज किया तैमूर आक्रमण के बाद। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? एंड योर ऑप्शंस आर ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। और द राइट आंसर ऑफ 35 नंबर क्वेश्चन इज डी मतलब फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। एंड आवर नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था जो फिर बाद में भारत का काल साबित हुआ? एंड योर ऑप्शंस आर ए बहादुर शाह प्रथम, बी फर्रुखसियर, सी शाह आलम द्वितीय या डी बहादुर शाह द्वितीय। और राइट आंसर 36 का वो है बी मतलब फर्रुखसियर ने जो है वो अंग्रेजों को व्यापार में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण जो है फरमान दिया था। उसके बाद हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? एंड योर ऑप्शंस आर ए अलाउद्दीन खिलजी ने, बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, सी फिरोज तुगलक ने या डी शेर शाह सूरी ने। और 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो है सी मतलब फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को जो है वो रोजगार दिलवाया था। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है,
1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? एंड योर ऑप्शन आर ए मीर तकी मीर, बी जोक ने, सी गालिब ने या डी इकबाल ने। और 38 का जो आंसर है वो है मतलब गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? एंड योर ऑप्शन आर ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी मौलवी इमदादुल्ला, सी मौलवी फजीलत खैराबादी, डी नवाब लियाकत अली। और जो 39 का जो राइट आंसर है वो है ए मतलब मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। उसके बाद हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? एंड योर ऑप्शंस आर ए डियाज, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीडा, डी अल्बुकर्क। और 40 का जो आंसर है वो है सी मतलब अल्मीडा जो है वो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम भारत में वायसराय था। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? एंड योर ऑप्शंस आर ए मोहम्मद रजा खान, बी सिताब राय, सी राय दुर्लभ, डी सैयद गुलाम हुसैन। और जो 41 का राइट आंसर है वो है राइट आंसर ए मतलब मोहम्मद रजा खान जो है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को उप दीवान बनाया था। उसके बाद हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा योग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? एंड योर ऑप्शंस आर ए पब्लिक सर्विस आयोग, बी पील आयोग, सी हंटर आयोग, डी साइमन कमीशन। और जो 42 का आंसर है वो है बी मतलब पील आयोग जो है वो 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित था। हमारे 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? एंड योर ऑप्शंस आर ए अरविंद घोष, बी दादा भाई नौरोजी, सी जी के गोखले, डी एस एन बनर्जी। और 43 का जो आंसर है वो है मतलब अरविंद घोष जो है वो नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था। हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? एंड योर ऑप्शंस आर ए राजगीर में, बी रांची में, सी पावापुरी में, या डी समस्तीपुर में। तो महावीर जैन की जो मृत्यु है वो इसमें 44 नंबर का आंसर है पावापुरी में हुई थी महावीर जैन की मृत्यु। उसके बाद हमारे 45 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? एंड योर ऑप्शंस आर ए भागलपुर, बी बोधगया, सी पटना, या डी हजारीबाग। तो 45 का जो आंसर है वो है बोधगया जो वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को देवता का स्थान जो है किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? एंड योर ऑप्शन आर एक अशोक के, बी कनिष्क के, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, या डी हर्ष के शासनकाल में। और जो राइट आंसर है वो है कनिष्क मतलब कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। 47 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ क्या था? बोध जहाँ महात्मा गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, या फिर जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, या सी में महात्मा बुद्ध ने जहाँ प्रथम बार उपदेश दिया, या डी महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। कौन सा आंसर सही है? बी मतलब बोध गया में जो है महात्मा बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध जो है सर्वप्रथम सारनाथ में उपदेश दिए और लुम्बिनी में जन्म लिए और नेपाल में जाए वो उनका स्वर्गवास हुआ। उसके बाद अफ्रीका की एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है फॉल हुंडरू जलप्रपात किस जगह के पास है? एंड योर ऑप्शंस आर ए रांची में, बी हजारीबाग में, सी जमशेदपुर में, डी बोधगया में। और 48 का जो आंसर है वो होगा मतलब रांची में एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्थित है। हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? एंड योर ऑप्शंस आर ए का नाइगर, बी कांगो, सी नील, या डी जाम्बेजी नदी। और 49 का जो आंसर है वो है बी मतलब कांगो नदी की घाटी में पिग्मी जनजाति जो अफ्रीका का पाया जाता है। उसके बाद हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? एंड योर ऑप्शंस आर ए गन्ना, बी जूट, सी गेहूं, या डी मूंगफली। और 50 का जो आंसर है वो है
मूंगफली जो है वो शुष्क भूमि के लिए सबसे उपजाऊ जो है वो पौधा है, सबसे बेस्ट पौधा है। हमारा 50 नंबर इस प्रकार हम लोगों ने देखा है कि 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 50 क्वेश्चन में आप लोग जो कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं, ये क्वेश्चन आपका वीवीआई था, बहुत जरूरी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर का है, आप उसके जो मैं आपको जो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, ये सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन में 2 या 3 बार से अधिक बार आए हैं। तो इसका जो है आपका एग्जाम में आने की संभावना जो है बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप जो है इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद करेंगे। आप किसी और चीज को पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ये पढ़ना आपका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद वीडियो अच्छे लगे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो बहुत सालों से तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह में नाम नहीं आ पाता है, क्योंकि वो स्टडी तो करते हैं लेकिन स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं। वो हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं। इसीलिए वो उनको सब कुछ याद तो है लेकिन किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है उस टॉपिक से वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं, और इसी वजह से पूरे किताब याद करने के चक्कर में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये बहुत मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि जो विद्यार्थी जो बहुत साल तैयारी कर रहे हैं और उनको उचित जो है सफलता नहीं मिल रही है, उनको वीडियो जो शेयर करिए, क्योंकि पढ़ने से नहीं होता है। आजकल के समय में आपको जो है स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तभी जो आप इस कंपटीशन के युग में आप जो है किसी भी कंपटीशन को निकाल पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं यहाँ आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको किसी भी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें इसके बारे में समय समय पर आपको गाइड करते रहता हूँ। अंत में जय हिंद, जय भारत।